अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सपोज 11 के मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, आज यहाँ पे एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है जोहराबाद के अंदर। जोहराबाद के अवाम के लिए ये खुश आइंद बात है कि MD कैट और ई-कैट वगैरह जो प्रोग्राम्स होते हैं उन टेस्ट की तैयारी के लिए ये इदारा कायम किया गया है, जो कि स्टेम इंस्टीट्यूट के नाम से ये इदारा बनाया गया और यहाँ पे हाई क्वालिफाइड स्टाफ को यहाँ पे रखा गया है जो बच्चों को इन मुख्तलिफ कोर्सेज की उनके एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। और यहाँ पे आज इस स्टेम इंस्टीट्यूट की ग्रैंड ओपनिंग एक सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट खुशाब और जोहराबाद की जो मुख्तलिफ मायानाज जो शख्सियात हैं आज वो यहाँ पे इनवाइट है। इस इंस्टीट्यूट स्टेम इंस्टीट्यूट की जानिब से वो इनवाइट है और उसकी ओपनिंग सेरेमनी आज यहाँ पे जारी है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेम इंस्टीट्यूट है इसका आपको अगर दिखा दें, अगर कैमरे में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये स्टेम इंस्टीट्यूट की ये ओपनिंग सेरेमनी है और यहाँ पे आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी जारी है और इस इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज की एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। जी नाजरीन, अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इस इदारे के स्टेम इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर। उनसे मजीद जानते हैं कि वो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज की तैयारी करवा रहे हैं और सबसे अहम बात कि उनके पास जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, उस हवाले से हमें गाइड करेंगे कि वो किस लेवल का है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सर ये इंस्टीट्यूट आपने नया बनाया है जोहराबाद के अवाम के लिए, बहुत ही खुश आइंद बात है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो सर काइंडली ये बता देंगे यहाँ पे आप कौन कौन से आप कोर्सेज की तैयारी करवाते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। देखें कि स्टेम इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के अंदर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन और यूनिक कोचिंग में अपने शानदार रिज़ल्ट के हवाले से अपनी पहचान आप है। तो जोहराबाद के अंदर पिछले कई सालों से जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए मूव करते थे मेट्रो सिटीज़ की तरफ। MD कैट और ई-कैट की तैयारी के लिए इनको मूव करना पड़ता था लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ। इसी तरह लैट टेस्ट के लिए, आइट्स के लिए, CSS और PMS के लिए, ISB के लिए और उसके अलावा और भी जो डिफरेंट हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके लिए बच्चों को मूव करना पड़ता था लाहौर और इस्लामाबाद। तो खुशाब की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हमने ये इनिशिएटिव लिया कि अब हमारे बच्चों को दूर दराज इलाकों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे हमारे इलाके में जो गर्ल्स हैं उनको बहुत बड़ा इशू था, पेरेंट्स के बड़े कंसर्न्स थे कि उनके लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता था कि वो 2 से 3 महीने के लिए अपनी बेटी को लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ मूव करें। और इसके बाद जो मेन इशू है महंगाई का, कि वो खौफनाक हद तक बढ़ती जा रही है। तो पेरेंट्स के लिए अपनी भारी फीसेस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स, फीसेस और उसके अलावा बुक्स को मैनेज करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। तो इन तमाम पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि डिस्ट्रिक्ट खुशाब, अच्छा ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं इसका फ़ायदा ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट खुशाब बल्कि हमारे जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिस तरह चकवाल है, तलागंग है, बखर है, लिया है, इन इलाकों के बच्चे भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और जो हमारी टीम है जिसका आपने जिक्र किया, हमारा पूरा सिस्टम और हमारी पूरी टीम वही है जो बच्चों को अवेलेबल होती है लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर। तो हमने मतलब आप बात कर रहे हैं, मतलब आपके पास जो टीचिंग स्टाफ है वो क्वालिफाइड है इसी चीज़ में कि जो टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं आप, MD कैट, ई-कैट वगैरह, इसी में वो क्वालिफाइड है? जी सर, जो हमारी टीम है जिनको हमने इनवाइट किया है लाहौर और इस्लामाबाद से, वो पाकिस्तान की वेल नोन फैकल्टी है। ये आपके सामने उनकी प्रेजेंटेशन भी चल रही है। तो उनका जो एंट्री टेस्ट को डील करने का एक्सपीरियंस है मिनिमम 5 ईयर और मैक्सिमम 15 ईयर्स है। मतलब पाकिस्तान की जो नामवर फैकल्टी है जिनका एंट्री टेस्ट के हवाले से एक वाइड एक्सपीरियंस है, उनको हमने यहाँ पे इनवाइट किया है। और फिर पूरा सिस्टम जो बच्चों को लाहौर इस्लामाबाद में अवेलेबल होता है, जो बच्चों की सक्सेस के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, उस सारे सिस्टम को हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, उसी फैकल्टी को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट खुशाब के बच्चे होंगे MD कैट और ई-कैट में बड़े शानदार रिजल्ट दिखाएंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस स्टेम इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे अपनी, और जी उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बात की है कि जो स्टूडेंट्स वैसे जो मेल होते हैं वो तो थोड़े दूर दराज इलाकों तक भी ट्रैवल कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, लेकिन स्पेशली जो फीमेल्स, जो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा इन्होंने एक स्टेप लिया है कि जो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट अपने खुशाब की जो गर्ल्स हैं स्टूडेंट्स होंगी, उनके लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है और उनको एक अच्छा मौका मिलेगा कि वो अपनी शहर में अपने घर में रहते हुए ये
चीज़ें हासिल कर लेंगी, अवेल कर लेंगी। सर आप यहाँ पे जो कोर्सेज करवा रहे हैं एंट्री टेस्ट की तैयारी, इसके अलावा भी आपके पास कोई मुनफरिद ऐसे कोर्सेज हैं जिसकी आप कोई तैयारी करवा रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं, कोई ऐसे मुनफरिद यूनिक? जी बिल्कुल, मुस्तकबिल के अंदर मेरा प्लान है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे जो मेन इशू हमारे बच्चों को फेस करना पड़ रहा है वो कैरियर काउंसलिंग है। यूरोप कंट्री में तो बच्चों को प्रॉपर उनकी कैरियर काउंसलिंग होती है और उसके बाद वो अपना प्रोफेशनल कैरियर को वो तरतीब देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त बहुत बड़ा खला इसका क्रिएट हो रहा है। तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि कैरियर काउंसलिंग के हवाले से एक मैं इनिशिएटिव लेने जा रहा हूँ और इसका इनिशिएटिव लेने का बुनियादी मकसद यही है कि अगर एक बच्चे की प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग हो जाए तो उसके लिए ये डिसाइड करना बड़ा आसान हो जाता है कि मुस्तकबिल की उन्होंने टारगेट किस तरीके से अचीव करना है। इसके अलावा बिजनेस आइडियाज़ पे हमने काम करना है, हमने बच्चों को बताना है कि आप कौन कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर काम करना है। और सबसे अहम इशू इस वक्त ये जो 4 बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और हमारे इलाके में दमा और उसके अलावा ये हार्ट अटैक, ये बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही हैं। तो फिजिकल फिटनेस के ऊपर हम डिफरेंट किस्म के कोर्सेज लॉन्च करेंगे जो लोगों को बताएंगे कि आप अपने लाइफ स्टाइल को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये भी एक ज़बरदस्त पॉइंट है कि कैरियर काउंसलिंग, जो कि बदकिस्मती से हमारे मोस्टली इदारों में कैरियर काउंसलिंग नहीं की जाती। हमारे अक्सर स्टूडेंट्स जब मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद बाहर निकलते हैं तो उनको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि हमने मज़ीद किस तरफ जाना है, हमने कौन सा अपना एक रास्ता इख्तियार करना है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि कैरियर काउंसलिंग जो है वो ये भी करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप जो इनका है। और बिज़नेस डेवलपमेंट के हवाले से भी इनका एक इरादा है कि हम बिज़नेस को भी कैसे डेवलप किया जाए, ये भी अपने स्टूडेंट्स को इस हवाले से भी गाइड करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। जैसा कि आजकल पाकिस्तान के जो क्राइसिस की तरफ जो हालात नज़र आ रहे हैं, उसमें अगर हर बंदा अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता है या बिजनेस को डेवलप करने के उसको अंदाज़ा है, उसको पता है, क्योंकि अगर बिजनेस तभी किया जा सकता है जब आपको बिजनेस की हाव नाव होगी। आप सिर्फ पैसा लगा देने से बिजनेस नहीं होगा। तो ये इनका बहुत अच्छा स्टेप है कि कैरियर काउंसलिंग करेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम लेके आएंगे। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।